हमारे देश के हर न्यूज़ चैनल पर कुछ महीनों से सिर्फ एक खबर चल रही है, सीमा हैदर जो सचिन के लिए पाकिस्तान की सीमा को लांघ कर भारत आ गई और हर न्यूज़ वाला उसको कवर करने के लिए सीमा के दरवाजे पर लगा हुआ, एक एक कर उनका नंबर आता है। लेकिन इसी बीच जब सीमा की रिपोर्टिंग हो रही थी न्यूज़ चैनलों पर, लोग सीमा की खबर देख रहे थे कि वो पाकिस्तान से भारत कैसे आई। इसी बीच भारत की एक महिला पाक बॉर्डर को लांघ कर पाकिस्तान पहुंच गई अपने प्रेमी के लिए, जिसका नाम अंजू है, अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए। और वो भारत की रहने वाली थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत से वो पाकिस्तान कैसे पहुंची और नसरुल्लाह से जो उसका प्रेमी है उससे उसकी मुलाकात कैसे हुई, और वो शादीशुदा है, उसके कितने बच्चे हैं। जो ये पूरी प्रेम कहानी है अंजू की पाकिस्तान तक जाने की, ये सीमा हैदर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, आखिर अंजू का प्यार का सफ़र शुरू कैसे हुआ और वो अपने प्रेमी के पास कैसे पहुंची। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। 24 जुलाई को राजस्थान के अलवर ज़िले के भिवाड़ी इलाके में काफ़ी पुलिस का फोर्स पहुंचता है एक घर के अंदर। वो घर अरविंद का था। उस घर में जाकर पुलिस के जो सिपाही थे, पुलिस के जो अधिकारी थे, वो एक शख्स से पूछताछ शुरू कर देते हैं और शख्स का नाम अरविंद था। अब जितने भी सोसाइटी के लोग थे वो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी में काम करने वाला उस शख्स ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो इतने सारा पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया है, इससे पूछताछ कर रहा है। वहीं जो पुलिस के अधिकारी थे वो उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम अरविंद है? वो बताता है कि हाँ मेरा नाम अरविंद है। कि तुम्हारी पत्नी है अंजू, वो कहाँ पर है? तो पति बोलता है कि वो तो मुझसे 3 दिन पहले ही जयपुर की बोलकर घर से निकली है और वो जयपुर में ही अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए गई है, क्योंकि उसने जहाँ वो जॉब करती है वहाँ से 1 आध हफ्ते की छुट्टी ली थी और मुझसे बोला था कि अपने जयपुर जा रही हूँ, वापस लौट आऊँगी। और जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो घर पर मेरे साथ हैं। क्या हुआ, कोई बात, अंजू ने कुछ कर दिया है? जब वो पुलिस से ये सवाल करता है तो पुलिस वाले उससे ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी अगर जयपुर अंजू गई है तो उसको फ़ोन लगाओ, अभी के अभी व्हाट्सएप पर कॉल करो, क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? तो वो बोलता है हाँ कुछ ही घंटों पहले अंजू का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि वो 3-4 दिन के अंदर वापस आ जाएगी, बच्चों का बिल्कुल ठीक से उसका पति ख्याल रखे। पुलिस वाले जब उससे अरविंद से बोलते हैं कि अपनी पत्नी अंजू को फ़ोन लगाओ, तो वो पत्नी को व्हाट्सएप पर ही कॉल करता है। पत्नी दूसरी तरफ से फ़ोन उठाती है और जब वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो अंजू बोलती है क्यों, क्या हुआ? वो बोलता है बताओ कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर पुलिस आई हुई है। तो बोलती है कि मैं पाकिस्तान में आई हूँ, लाहौर में हूँ, बिल्कुल सुकून से हूँ, अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ। ये सुनते ही अरविंद घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट कहाँ से आया, वीज़ा तुम्हें कैसे मिला पाकिस्तान का, और तुम पाकिस्तान क्यों आई हो? मुझे नहीं पता। वो ये वाली बात करता है कि मुझे तुमने बिल्कुल नहीं बताई। ये बात सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे वो अरविंद को अपने साथ ले जाते हैं, अरविंद से पूछताछ करते हैं। वहीं वहाँ पर मीडिया पहुँच जाता है और जब मीडिया में ये खबर पहुँचती है कि भारत की रहने वाली अंजू आखिर पाकिस्तान कैसे गई, तो खोजबीन शुरू हो जाती है। न्यूज़ चैनल BBC न्यूज़ डायरेक्ट जो वहाँ पर अंजू गई थी अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए, वहाँ पर बातचीत करती है, कांटेक्ट करती है। और जब पुलिस से पूरी तरीके से पुलिस छानबीन करती है कि आखिर अंजू का क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि जब सारी चीज़ें जानकारी ली जाती हैं तो ये तो पता चलता है कि अंजू ने वीज़ा बाकायदा पासपोर्ट के साथ सारे दस्तावेज़ जमा करने के बाद वैध तरीके से उसने सीमा पार की है और पाकिस्तान से उसको बाकायदा अनुमति मिली है, तब वो गई है। लेकिन जब पूरे तरीके से डिटेल निकाली जाती है, तमाम न्यूज़ चैनल, सबसे पहले अंजू के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि अंजू उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान के अलवर ज़िले के भिवाड़ी इलाके में अपने पति के साथ रहती है। उसकी शादी 2007 में हुई थी। वो हिंदू धर्म से है, लेकिन उसके पति ने ईसाई धर्म अपना लिया था कुछ साल पहले, और उसके जो मामा हैं उन्होंने भी अपना लिया था। और जो अंजू है उसके 2 बच्चे भी हैं। 2007 में दोनों की शादी के बाद बिल्कुल ठीक रह रहे थे, पति भी नौकरी करता है, जॉब करता है, और अंजू भी बाकायदा सुबह 8 बजे निकलती है, शाम को 5 बजे आती है। ज़िंदगी यूं ही चल रही थी। लेकिन उसी बीच 2019 में अंजू के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। यहाँ तक जानकारी मिलने के बाद दूसरी तरफ ये नसरुल्लाह की कहानी शुरू होती है। नसरुल्लाह बताता है कि 2019 में हमारी फेसबुक पर दोस्ती होती है। सबसे पहले दोस्ती चलती रहती है और उसी बीच 1 साल के अंदर ही हम दोनों में प्यार हो जाता है। फिर अंजू ये फैसला करती है कि वो पाकिस्तान नसरुल्लाह से मिलने के लिए जाएगी।
क्योंकि वो नसरुल्लाह तो यहाँ आ नहीं सकता। तो इसीलिए 2020 में अंजू अपना पासपोर्ट बनवाती है, पासपोर्ट बनवा कर वो रखवा लेती है और नसरुल्लाह बताता है कि मैं ख़ुद अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वहाँ का वीज़ा देते हैं, वहाँ के चक्कर काट रहा था। और दूसरी तरफ अंजू दिल्ली के चक्कर लगा रही थी अपना वीज़ा लेने के लिए। वो वहाँ के अधिकारियों को और दूतावासों को ये बात बताती कि वो उससे नसरुल्लाह से मिलना चाहती है। उसका एक दोस्त रहता है और जो पाकिस्तान के लाहौर के वीरवाला इलाके का जो बिल्कुल लास्ट में मिलता है, अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है, वहाँ का वीज़ा मांग रही थी। और ये लोग 2020 से लेकर अभी तक अंजू बराबर दिल्ली के चक्कर लगा रही थी, दूसरी तरफ नसरुल्लाह चक्कर लगा रहा था। नसरुल्लाह बताता है कि हम दोनों ने मिलकर हज़ारों रुपए खर्च कर दिए और अब आकर 2023 में जो अंजू थी उसको वीज़ा मिलता है। वीज़ा मिलने के बाद ऐसा कैसे हो जाता कि इतने टाइम के बाद वीज़ा मिला है और अंजू आए ना। तो इसीलिए वीज़ा मिलने के बाद अंजू सीधी बीरवाला में मेरे घर पर आती है, उसके साथ में पुलिस भी आती है और पुलिस हम लोगों को सबसे पहले पूछताछ के लिए ले जाती है, क्योंकि ये एक नॉर्मली बात है। जब भी कोई विदेशी कहीं पर आता है तो उससे पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए थोड़ी देर पूछताछ करती है। अंजू से पूछताछ भी की गई, वहीं ये सारा मामला चल रहा था। दूसरी तरफ से अंजू एक अपना वीडियो रिकॉर्ड कर कर यहाँ पर भेजती है। उस वीडियो में वो साफ बोलती है कि मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊँगी, मेरे बच्चों को, पति को परेशान ना किया जाए, मैं यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, मैं मिल ली हूँ। इस वीडियो के बाद जब नसरुल्लाह से और बातचीत की जाती है तो नसरुल्लाह बताता है कि अब हम लोग मंगनी करेंगे और मंगनी करने के बाद जो अंजू है वो वापस हिंदुस्तान चली जाएगी और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जब अंजू दोबारा से आएगी तो फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन अगर अंजू चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकती है या फिर ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जो उसका मन करेगा वो करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो खबर है फ़िलहाल मेरी ट्रेंडिंग में चल रही है और जो अंजू का वीज़ा है वो 21 अगस्त तक का है। अंजू ने भी बोला है कि वो जल्द वापस आ जाएगी और अपना बच्चों का ख्याल रखेगी, नॉर्मली जैसे जॉब करती थी वैसे ही जॉब करेगी। उसको ना मीडिया में ज़्यादा ट्रेंड किया जाए, ना ही उसने कोई गलत काम किया है, वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए गई थी। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अंजू चलने वाली है या फिर सीमा चलने वाली है? अभी तक सीमा की कहानी चल रही थी, लेकिन अब अंजू ने भी वैसा कर दिया जैसा सीमा ने किया है। लेकिन सीमा अवैध तरीके से आई थी, लेकिन अंजू वैध तरीके से गई है और अंजू जल्द वापस भी आ जाएगी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।